हम प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज बना रहे हैं और प्रैक्टिस सेट इसका हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 16 बनाएंगे। और इस वीडियो में मेनली 41 से लेकर 120 क्वेश्चन तक बनाएंगे, जो कि जनरल नॉलेज का पार्ट है, जनरल स्टडी का पार्ट है। और एक से लेकर जो 40 क्वेश्चन है उसका मैंने दूसरा वीडियो बना दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देने पर उसमें पहले जो भाग अंकुरित होता है वह कहलाता है, वो जड़ होता है ना, जड़ होता है। 42वां क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वेत रुधिराणुओं का जीवन काल क्या होता है? तो बहुत ही कम होता है, 10 दिन लगभग होता है। WBC का होता है 10 दिन। और जो रेड है मतलब लाल जो होता है ना, लाल रुधिराणु RBC जो होता है उसका लगभग 120 दिन के आसपास होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा आपका। 43वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो हम क्या यूज करते आ रहे हैं? हम जीवाश्म ईंधन यूज करते आ रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों से जो बना है, जैसे कोयला बना है और भी तरह तरह की चीज़, पेट्रोल बने, इसी सब को यूज करते आ रहा है, जो कि कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हम सौर ऊर्जा की तरफ देख रहे हैं। तो इसका आंसर डी है। 44वां क्वेश्चन है, वन जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? तो आपका जिम कॉर्बेट है ना, जो कि आपका उत्तराखंड में है अभी, ये सबसे पुराना है। ये अंग्रेजों के ज़माने का एक तरह से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये टाइगर है, टाइगर पार्क है भी है, टाइगर नेशनल पार्क है ये। 45वां क्वेश्चन है, लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। ये लुप्त प्राय जो पौधे या जानवर होते हैं उसके बारे में रेड डेटा बुक, इसका ना इंग्लिश में नाम होता है रेड डेटा बुक। जो कि IUCN इंटरनेशनल द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये रेड डेटा बुक लाल आंकड़ों की व्यवस्था कब से? 1964 से, बहुत पहले से किया जा रहा है। 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? तो ये आपका भृंग सामाजिक कीट नहीं है। 47वां क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती है। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। तो कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदले, ये सही है। इससे आपका पानी सड़ेगा नहीं और मच्छर आएंगे नहीं ज़्यादा। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें तो मच्छरों की लार्वा को खा जाता है, बिल्कुल सही है। बहुत सारे ऐसे मछली होते हैं जो मच्छर के लार्वा को खा जाते हैं। मच्छरदानी का प्रयोग करें, बिल्कुल सही है। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो जाता है तेल का छिड़काव करें, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, तेल का छिड़काव करने से, बल्कि पानी के अंदर जो जीव जंतु वो भी मर जाएंगे, मच्छर भी आएंगे और जीव जंतुएं भी मर जाएंगे। इसका आंसर डी होगा। 48वां क्वेश्चन है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है? वही त्वरण होता है, एक्सीलरेशन जिसको बोलते हैं, वेलोसिटी, वेग बटा टाइम, वेग बटा टाइम, इसी को बोला जाता है त्वरण, एक्सीलरेशन। निम्न में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता? तो सुअर जुगाली नहीं करता, गाय, हिरन, भैंस सभी जुगाली करता है। 50वां क्वेश्चन है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन की कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे मल्चिंग कहा जाता है, मल्चिंग। इसमें क्या होता है, मिट्टी का जो है ना उसके ऊपर हम घास फूस, पत्ती, पेड़ पौधे के पत्ती या कुछ कुछ ऐसे सामान जो ऑर्गेनिक सामान है, जिसमें मतलब पेड़ पौधे से रिलेटेड, हम ऊपर रख देते हैं, जिसके क्या है जमीन की नमी बनी रहती है अच्छी खासी। 51वां क्वेश्चन है, डैश का वंश नाम, जीनियस नेम कुकुरबित्ता है, कुकुरबित्ता, तो बैगन का नाम कुकुरबित्ता कहा जाता है। 52वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथन मिट्टी की विशेषताएं नहीं है? यह खनिजों से बना है, बिल्कुल बहुत सारे खनिज होते हैं मिट्टी में,
यह पृथ्वी की सतह को कवर करता है, बिल्कुल आप देख ही रहे हैं। यह दानेदार पदार्थ की एक पतली होती है, बिल्कुल सही है। यह अकार्बनिक पदार्थ से बना होता है, ऐसा नहीं सभी चीज़ होता है इसके अंदर, कार्बनिक अकार्बनिक सभी होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा, 52 का आंसर ये हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा दिया गया था। 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समय नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो यही होता है गुरुत्वाकर्षण नियम। मतलब गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास के, m1 × m1, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के बीच। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के m1 यहाँ है और m2 यहाँ है, उस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको r बोलते हैं। तो ये होता है, तो इसका ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। 55वां क्वेश्चन, एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है, एनाटॉमी बोलते हैं उसको, एनाटॉमी। बंगाल टाइगर को वर्ष उन डैश में भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया था? तो ये 1972 में बना था राष्ट्रीय पशु। 57वां क्वेश्चन, निम्न में से सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंसर होता है? तो जीवाणु बैक्टीरिया के कारण आपको साइट्रस कैंसर होता है। 58वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? तो आपका जो ड्रेसिनिया ये जहरीला नहीं, उसके अलावा पार्थेनियम, नेरिया ओलियंडर, कैलीट्रोपिस ये सभी जहरीले होते हैं। 59वां क्वेश्चन, डेंड्रोन एक्सोन किसके नाम है? ये तंत्रिका तंत्र में के नाम है, ये तंत्रिका तंत्र। दो डेंड्रोन होता है ना आपका, जैसे एक नर्व सेल हो गया, नर्व सेल तंत्रिका और ये हो गया डेंड्रोन और ये हो गया एक्सोन। ठीक। तो डेंड्रोन का क्या काम होता है? डेंड्रोन का काम होता है जो आपको, जो इम्पल्स है, जो भी आप मतलब कुछ फोर्स किया है ना, कुछ भी आप बदलाव हुआ आपके शरीर के अंदर, तो ये सेल की तरफ, कोई दूसरा सेल है उसकी तरफ ये मैसेज लेके जाएगा बदलाव का। ठीक। और एक्शन होता है यहाँ पे, इसका क्या है, वो सेल से बदलाव के बारे में ये खुद जानेगा। और डेंड्रोन जो है ये इसके साइड में जो होता है उसको डेंड्राइट बोला जाता है। मेन डेंड्राइट ही आपके शरीर तक वो मैसेज पहुंचाता है। 60वां क्वेश्चन है, सड़कों को पक्का करने के लिए किस पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है बिटुमन, बिटुमिन। 61वां क्वेश्चन है, खाज जिसका नाम एक्जिमा रोग है का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से होता है? तो आपको पता है खाज खुजली तो त्वचा में होता है। 62वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का स्थायी तरीका नहीं है? तो रिसाइकलिंग करने से बिल्कुल आप बहुत सारा अपशिष्ट को ख़त्म कर सकते हैं, या उसको ज़मीन में गाड़ दीजिए या उसका भस्मीकरण कर दीजिए। पर जलाने से ऐसा नहीं, से तो प्रदूषण बढ़ेगा, तो ये सही तरीका नहीं है। थोड़ा मोड़ा जला दीजिए, बहुत ज़्यादा मत जलाइए, नहीं तो प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ जाएगा। 63वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शीत रखता कोल्ड ब्लडेड प्राणी नहीं है? देखिए, मेढक, सार, मगर आप देख सकते हैं कोई भी जीव अब जो हमेशा आप एक ही जगह देखते हो, समझ लीजिए वो कोल्ड ब्लडेड होगा। मेढक आपको नॉर्मली नहीं दिखता। मेढक बारिश के समय टड़टड़ाते हुए, क्योंकि होता है उसके पहले वो शीत निद्रा में होता है, वो जमीन के अंदर। शार्क हो गया, ये सभी पानी में दिखते हैं, तो हमेशा ही कोल्ड ब्लडेड है। और खरगोश देखिए कहीं भी दिख सकता है आपको, तो ये कोल्ड ब्लडेड नहीं, वार्म ब्लडेड है। मतलब ये अपना टेम्परेचर समय परिस्थिति के हिसाब से बदल सकता है, जैसे हम लोग होते हैं। हम लोग हिमाचल प्रदेश में भी रह सकते हैं ठंडे जैसे प्रदेश में, और बिहार यूपी जैसे गर्म प्रदेश में भी रह सकते हैं, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर हम लोग मेंटेन कर लेते हैं अपने आप से। 64वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डियां क्रमशः कौन सी है? तो स्टेप्स है जो कान में होता है वो सबसे छोटी होती है,
सबसे लंबी फीमर। 65वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य मेडुला ऑब्लिंगेटा द्वारा नियंत्रित नहीं होता? तो कोई भी ऐसा कार्य जो ऑटोमेटिक होता रहता है, होता रहता है, ठीक है, और स्पेशल केस में होता है, जो आप एकदम डायरेक्टली कंट्रोल भी नहीं कर सकते। खांसना, छींकना, उल्टी आना, जब उल्टी आएगा तो आएगा ही, आप रोक नहीं पाइएगा उसको। छींकना आएगा तो छींकना आएगा ही। उसके अलावा कुछ चीज़ और होते हैं, जैसे हार्ट बीट होगा, दिल का धड़कन, सांस लेना, ब्लड का प्रेशर, ये सभी मेडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा ही उसको कंट्रोल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ताली बजाना नहीं होता। ताली बजाना तो हम आप पूरा सोच समझ के बजाते हैं, तो ये मेडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा नहीं होता। बस 66वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है? ठोस के आकार को बदलना मुश्किल है, इसलिए वे कठोर होते हैं, बिल्कुल सही है। बल के अधीन होने पर ठोस टूट सकता है, बिल्कुल सही है। ठोस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, ये नहीं हो सकता, आसानी से नहीं किया जा सकता। ठोस एक निश्चित आयतन लेता है, बिल्कुल, इसका वॉल्यूम सेम एक पर्टिकुलर होता है, कुछ होता है, तभी तो हम पढ़ते हैं 4/3 πr³ ये सभी क्या होता है, किसके वॉल्यूम होते हैं? ये ठोस के होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो रतौंधी आपका आनुवांशिक रोग नहीं है। रतौंधी विटामिन जो कमी होती है, विटामिन ए की कमी से आपको हो जाता है, और इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और वर्णहीनता, रंगहीनता, हीमोफीलिया, ये सभी आनुवांशिक रोग होते हैं। 68वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? तो ये फ्रेडरिक मिशर द्वारा डीएनए को अलग किया गया था, फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। अमाशय की पीएच श्रेणी क्या है? अमाशय जो है ना, अमाशय की पीएच श्रेणी क्या है? जो आपका स्टोमक कहते हैं जिसको, उसकी पीएच श्रेणी क्या होती है? वो होता है अच्छा खासा एचसीएल होता है, इसके अंदर एचसीएल होता है, ये एसिड बहुत अच्छा होता है, तो 1.5 से लेकर 2 के बीच में होता है। 70वां क्वेश्चन, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? तो स्वजीवी बिल्कुल उत्पादक करते हैं वो लोग, परोपजीवी उपभोक्ता करते हैं, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता गलत है ये, मृतोपजीवी विबंधक है, बिल्कुल सही है, ये गलत है। जी। 71वां क्वेश्चन, टिटेनस नामक रोग निम्न में से निम्न नाम से जाना जाता है, तो इसको लॉकजॉ भी बोलते हैं, टेटनस को ना लॉकजा भी बोला जाता है, टेटनस लॉकजा भी बोला जाता है। और ये एक बैक्टीरिया है, इसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, टी टनी, उसके द्वारा होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, मतलब जीवाणु के द्वारा होता है टेटनस। मानव का आहार नाल एलिमेंट्री कैनल के विभिन्न अंगों के सही क्रम क्या है? तो आपका देखिए, सबसे ऊपर हो गया मुख, उसके बाद आपका आता है आइसोफोगस जिसको ग्रसिका बोलते हैं, उसके बाद अमाशय जिसको स्टोमक बोला जाता है, इसके बाद है क्षुरदांत जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर बृहदांत जो लार्ज इंटेस्टाइन हो गया है ना, तो ऐसे होता है, ये आंसर हो जाएगा इसका। 73वां क्वेश्चन है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है टार्टरिक अम्ल? तो कच्चे आम में और अंगूर में पाया जाता है ये टार्टरिक अम्ल, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? इसको यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। 75वां क्वेश्चन है, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, मतलब मैग्निफिकेशन क्या हो जाना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। 76वां क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 77वां क्वेश्चन है, 1902 में सिताब दियारा बिहार में किसका जन्म हुआ था? तो सिताब दियारा बिहार में जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था, सिवान में। 78वां क्वेश्चन है, स्लेट किस चट्टान
से बना है? ये रूपांतरित से बना है स्लेट, इसको मेटामॉर्फिक भी बोलते हैं। और ये रूपांतरित चट्टान बनता कैसे है? ये जब इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक, कहने का मतलब अग्नेय और अवसादी चट्टान पर जब प्रेशर टेम्परेचर मतलब लगाया जाता है, तब जाके रूपांतरित बनता है। मतलब एक तरह से बोल सकते मेटामॉर्फिक रॉक जो बनता है और ज़्यादा टाइम लेता है ना, आग्नेय और अवसादी से ज़्यादा टाइम लेता है रूपांतरित बनने में, तब और ये होता है स्लेट। 69वां क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है? तो ये बिहार और झारखंड में आपको बहुत ज़्यादा माइका मिलता है अभ्रक। हीराकुड प्रोजेक्ट इस नदी पर है। हीराकुड प्रोजेक्ट आपका महानदी पर है, जो कि छत्तीसगढ़ से निकलता है। और हीराकुड डैम जो प्रोजेक्ट बना हुआ कहाँ बना हुआ है? उड़ीसा में बना हुआ है। 81वां क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? ये नॉर्वे को कहा जाता है, रसिया के बगल में ही है नॉर्वे। 62वां क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी सन 1873 में। इसमें वही तो जो पिछड़े लोग थे, शूद्र थे, अति शूद्र थे और शूद्र थे, या बहुत ज़्यादा प्रताड़ित लोग थे, इनको थोड़ा सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे उत्थान करना, इनको आगे लेकर आना, यही इसका मेन लक्ष्य था बनाने का, ज्योतिबा फुले के द्वारा। 83वां क्वेश्चन है, पुनः वेदों की ओर चलो, यह नारा किसने दिया था? ये नारा दिया गया था हमारे दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। 84वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कौन भारत आया था? हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग भारत आया था। 85वां क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम वैशाली जो है बिहार में, वहाँ पर महावीर 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का जन्म हुआ था। 86वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। 87वां क्वेश्चन है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची 8 शेड्यूल में 2003 में शामिल किया गया था। और टोटल 8 शेड्यूल में कितने भाषा अभी 22 है, और इंग्लिश इसमें नहीं है। 88वां क्वेश्चन है, जगदीशपुर बिहार के कुंवर सिंह का संबंध किससे है? तो ये 1857 में जगदीशपुर, जिसको आरा बोलते हैं, आरा बोलिए या हाँ आरा बोलिए, तो वहाँ से संबंध था। वीर कुंवर सिंह वहाँ के जमींदार थे 1857 के विद्रोह में। 89वां क्वेश्चन है, भोला पासवान शास्त्री बिहार के कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे? 3 बार बने थे मुख्यमंत्री। 90 क्वेश्चन है, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। तो हरमिंदर गोविंद शाही यहीं पे बना हुआ है पटना में। सासाराम में किसका मकबरा है? तो शेर शाह सूरी, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया है बांग्लादेश से लेकर लाहौर तक, अफगानिस्तान तक पकड़िए आज के। बिहार राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2000 को, जब 15 नवंबर, जिस दिन हम भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन मनाते हैं, उसी 15 नवंबर को झारखंड बना दिया गया था 2000 में। 93 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो वो डॉल्फिन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। सन यात सेन किस देश से संबंधित है? तो सन यात सेन नाम से पता चल रहा है चीन से संबंधित है। 95 क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 96 क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं कहाँ से? मुख्यतः शीतकालीन महीने में। जैसे ये आपका हमारे इंडिया का निचली भाग है, इधर में है आपका अरबियन सागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी, और इधर है इंडियन समुद्र, भारतीय समुद्र है। तो यहाँ पे जो तमिलनाडु है, तो यहाँ पे बारिश जब ऐसे जाता है, ऐसे जब बारिश बादल जाता है, रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं इसको, रिट्रीटिंग मानसून, तो वो जाके बारिश करवाता है तमिलनाडु के तट पे, और वो होता है मेनली ठंडे के मौसम में होता है। 97 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रवालों से निर्मित है?
तो लक्षद्वीप आपका परवालों से निर्मित है। आपका ये भारत है, फिर निचली भाग ये है। इधर आप मैंने अभी चीन तमिलनाडु को बताया था, इस साइड में लक्षद्वीप है। 98 क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत की सीमा को स्पर्श करता है? तो देख सकते हैं, अभी बताया था, ये भारत की सीमा है नीचे की, नीचे भाग, निचली भाग है, यहाँ पे लक्षद्वीप था। तो लक्षद्वीप कहाँ था? अरब सागर में था। अरबियन सी इधर है, बंगाल की खाड़ी इधर है, और हिंद महासागर इधर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 99 क्वेश्चन है, सह्याद्री भाग किसको हो रहा था? तो ये पश्चिमी घाट है जो आपका भारत, फिर देखिए भारत ये है निचली भाग, इस साइड जो है ना वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट को बोला जाता है सह्याद्री। 100वां क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार विस्तृत है झारखंड में। छोटा नागपुर पठार आपको झारखंड में मिलता है मेनली। 101वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित महीनों में से कौन एक बिहार में अधिक लंबे दिन वाला महीना है? तो जून का महीना, आप देख सकते हैं 21 जून सबसे लंबा दिन होता है। उस दिन हम योग दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो जून का महीना अधिक लंबे दिन वाला होता है। 102वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसकी तट पर पटना स्थित है? तो गंगा के तट पर पटना पाटलिपुत्र स्थित है। 103वां क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है तो क्षैतिज समान अर्ध भाग में, है ना। अब देखिए भूमध्य रेखा कौन है? 0 डिग्री होता है, तो ये भूमध्य रेखा एक आधा हो गया ऊपर, आधा हो गया नीचे। 104वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है? तो बिहार से होकर सबसे मेन क्या है? गंगा है, ये बहती है। 105वां क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था सबसे पहली बार। 106वां क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था? सारनाथ जो कि आपके बनारस यूपी में, उत्तर प्रदेश में है, जिसको अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। और यहीं पर आपका लायन, इसको लायन कैपिटल ऑफ अशोक बोला जाता है, लायन कैपिटल। तो यहाँ पे जो स्तंभ है उस पे लायन है, सबसे ऊपर में ना जो जानवर है लायन है, ठीक ना। और सारनाथ वही जगह है जहाँ पर जब गौतम बुद्ध को बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति मतलब इनलाइटनमेंट मिला था, तो सबसे पहला जो वो उपदेश सरमन वो सारनाथ में जाकर दिए थे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी। 107वां क्वेश्चन है, अशोक बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे? बिहार के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण श्री जी थे। उसके बाद थे मजरूरुल हक, उसके अनुग्रह अनुग्रह नारायण सिंह थे। उसके बाद ब्रह्मदत्त थे तीसरे। पहले श्री कृष्ण सिंह, दूसरे अनुग्रह सिंह। 108वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो परिसंपत्तियों का निर्माण करना बिल्कुल सही, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना बहुत सही है, जल प्रबंधन, ये सभी मनरेगा के लक्ष्य है। उपभोक्ता उपरोक्त में से सभी इसके आंसर है। 108 का डी हो जाए। 109वां क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो जो मस्की का लघु अभिलेख है उसमें अशोक का नाम बताया गया है, अशोक अशोक बोला गया है। नहीं तो बहुत जगह प्रियदर्शी बोला गया है, सम्राट बोला गया है, महाराजा धीराज ऐसे बोला गया है। 110वां क्वेश्चन है, बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल वन का उन्मूलन हो रहा है, मृदा अपवर्तन हो रहा है, नदी जल का गाद हो रहा है। सेडिमेंट जो लाता है नेपाल से, जो हम आता है, जो पानी ऊपर से हिमालय के ऊपर से जो पानी आता है बहुत ज़्यादा गाद लेकर आता है, जिसके कारण भी जो गड्ढे हैं बढ़ जा रहे हैं, और तो पानी तुरंत में ही उबल जा रहा है और बाहर बह जा रहा है और बाढ़ ला रहा है। इसके आंसर डी हो जाएंगे। 111वां क्वेश्चन है, संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? मौसी नाम है जो कि मेघालय में है। 112वां क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो ये 2006-07 के लिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे का प्रकाशन हुआ था। 113वां क्वेश्चन है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के प्रसिद्ध बैचलर डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया? तो बैचलर डे परेड ना फ्रांस में होता है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी साहब 13-14 जुलाई को गए हैं। 114वां क्वेश्चन है, द हेराम्बी फैक्टर किसने लिखी है?
ये गुरजीत सिंह के द्वारा लिखा गया द हैराम्बी फैक्टर। 115वां क्वेश्चन, अफ्रीका के किस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए महिला सैनिकों की अब तक इस सबसे बड़ी टुकड़ी को तैनात किया गया है? तो अफ्रीका के अबई क्षेत्र में महिला की सबसे बड़ी टुकड़ी गई है। 116वां क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किस नाम से किया? तो भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस मुंबई में चलाई गई है। इसका नाम है स्विच EV22। 117वां क्वेश्चन है, सऊदी अरब में 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली देश की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगा? तो रेयाना बड़वानी है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। 118वां क्वेश्चन, मार्च 2023 में अंडर-21 समूह में पाक जलमंडल में सबसे तेज तैरने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? तो संपन्ना रमेश सलार ने सबसे तेज दौड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। 119वां क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2023 को असम में एक ही स्थान पर किए गए सबसे बड़े बिहू नृत्य के लिए कितने बिहुआ और बिहुवती कलाकारों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? तो 11,304 लोगों ने डांस किया था। और इससे बस इम्पोर्टेंट ये है कि बिहू कहाँ मनाया जाता है, बिहू नृत्य आपका असम का है। 120वां क्वेश्चन है, महिलाओं को 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने दिया? तो निशा दहिया ने रजत पदक जीता एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, जो कि आपका अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ। तो ये था सेट नंबर 16 का 120 क्वेश्चन। ऐसे ही और वीडियो बनाए गए हैं पुराने सेट के, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर आप देख सकते हैं वहाँ से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिए। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।